जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो मैं आज बताने वाला हूं केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग मतलब कि महत्वपूर्ण हेडिंग, जिस हेडिंग का नाम है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम, मतलब इसका नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का किसी भी ग्रुप का सदस्य हो, अगर आप सेकेंडों में इसका नामकरण करना चाहते हैं आईयूपीएसी नाम, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप 10 सेकेंड में बना सकते हैं। तो मैं कैसे बताऊँगा, आप वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए, लेकिन मैं इस टॉपिक पढ़ाने से पहले आपका ध्यान कहाँ है मैं समझ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यार, ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। देखिए, आजकल जो स्टूडेंट है ना, ओनली खासकर 9th 10th 11th 12th उस सब का माइंड में बैठ चुका है कि मैं किसी तरह छाप कर पास हो जाऊंगा। अरे मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में तो चीटिंग करके पास हो जाओगे, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो पता चलेगा कि बिहार का कट ऑफ सभी स्टेट से ज़्यादा जाता है। तब तुम्हें पता चलेगा, अल्लाह, मैंने तो बिहार बोर्ड में छाप कर पास कर गया, मैंने कंपटीशन में तब कैसे पास करूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मन से पढ़ाई कर ले मेरे भाई, पढ़ने का उम्र है, ये प्यार मोहब्बत करने का तुम्हें उम्र नहीं है, ठीक है। बस अब पढ़ाई कर लो बढ़िया से। ये प्यार मोहब्बत जीएफ बीएफ ये बहुत खतरनाक एक मतलब देखा है तो सबसे खतरनाक चीज़ होता है ये। कभी मतलब मैं तो बताता रहा हूँ कि इसमें 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं, मतलब कहीं के नहीं रह जाते हैं, इज्जत से लेकर सब कुछ तक बर्बादी कर पाते हैं अपना, ठीक है। मतलब कि प्यार इक्वल टू बर्बादी, ठीक है, मेरे अनुसार। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करना है, कुछ आगे मतलब कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस सब में इन कभी मत करिएगा, ठीक है। अगर इन कर गए होंगे तो निकल जाए, और नहीं तो नहीं मानिएगा। तो इन करना चाहते हैं तो करो, अगर मेरे बात को मानते हो तो मत करना, और नहीं मानते हो तो इन करो ना। पता चलेगा 5 साल के बाद कि शादी होने वाला था तुमसे और शादी हो रहा है किसी और से। तो 2 महीना पहले से, मतलब सब 2 महीना पहले से ही भजन की जगह अपना भजन चालू करने लगोगे सुबह शाम। पता है क्या भजन करोगे कि हमरा खूंटा से खुला जेबू का हो, शादी होते जान भुला जेबू का हो। बस सुबह शाम यही गाना गाओगे, मतलब भजन की तरह गाओगे, भजन की जगह यही गाओगे। तो मेरे भाई इसमें इन कभी मत करना, बर्बाद हो जाओगे, कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। क्योंकि यह कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि खुद इसका पहला अक्षर ही अधूरा है। मतलब प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, तो पूरा कहाँ से होगा। प्यार कभी पूरा नहीं होता क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, ठीक है। तो मेरे भाई समय इन मत करना यार, बर्बादी की जड़ है, ठीक है। इस सब में कभी मत जाना, ये बी ए प्यार मोहब्बत कुछ ना, बस ओनली पढ़ाई करो, जब ले लो। जिस दिन कामयाब बन जाओगे ना, तो जो तुम्हें ब्लॉक किया है ना एक दिन, वो तुम्हें सर्च करेगा, मैं इस बात की दावा करता हूँ, ठीक है। और नहीं मानोगे तो इन करो ना, पता चलेगा कि ला तो शादी होता केहू और से, तो मैंने पहले ही से लगवा अपना एग्जाम का वे कि शादी होते जान भुला जेबू का हो, साँचो खानी भुला जाए, कभी यादो ना करी तारा के। इसलिए कभी बर्बादी की जरूरत मत पड़ो, बहुत ख़राब चीज़ है। नहीं मानोगे तो इन करो। 2 महीना पहले से तो भजन मतलब करते ही हो, 4 दिन पहले से भी एक दूसरा इन्वाइट तुम्हारे पास आएगा। काले है बराते ना भुलई है जानू, पूरी खाई आई है, तो बस पूरी खाने लायक तक ही बच जाओगे। 5 साल टाइम बर्बाद किया, इज्जत बर्बाद किया, अपना पूरा लाइफ बर्बाद किया, बस मिला क्या, एक पूरी मिला। बस पूरी खाने लायक तक ही बच जाओगे। इनवाइट ग्रुप में बहुत बड़ा इनवाइट आएगा, काले है बारात ना भुलई है जानू, अब पूरी खाए आई है, बस जाना पूरी खात रहो ना जिंदगी भर, ना मनबो तो पूरी खाए के मिली, आ पूरी खाए लायक तक ही बच जीव, बाकी कुछो करे लायक तक ना बच जीव। यही से मेरे भाई बात को मान लो मेरे, इस सब में इन मत करो, मतलब इस सबसे नफरत कर लो यार। अब पढ़ाई में इन कर जाओ। पढ़ाई अगर बढ़िया से करोगे ना, तो कहीं ज़िंदगी में तुम्हें कभी वाट नहीं कोई लगाएगा। अब बहुत अगर तुम्हारे जॉब लेट से भी होगा ना, तो एक शान से रहोगे, मैं पढ़ा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है। अब बढ़िया अगर मन से पढ़ाई करोगे तो जॉब तुरंत ही मिलेगा, मैं इस बात की दावा करता हूँ। ना तो जा पूरी खात रह, हमारा खूंटा से खुला जेबू का हो, जिंदगी भर गाना गाते रह जेब, आ कुछ ना मिली, अब पूरी खाते रह जेब। तो मैं चलता हूँ, टॉपिक पे बात हुआ बहुत सारा हंसाने वाली बात, मैं चलता हूँ टॉपिक पे। फिर इसी तरह वीडियो में जो भी मैं बनाऊँगा, तो इस तरह की बात तो 2-4 को मैं कहूँगा हंसाने के लिए। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो इसके लिए सॉरी, अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चलता हूँ टॉपिक पे। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है
किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। देखिए IUPAC का मतलब पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब कि इसका किसी भी यौगिक का आपको लिखना है IUPAC नाम, इसका कुछ नियम होता है। जो मैंने नियम लिखा हूँ, पहले उस नियम को मैं बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह की वरीयता। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो क्रियाशील मूलक को बोलते हैं। जैसे एल्कोहल का OH हो गया, एल्डिहाइड का CH हो गया, साइनाइड का CN हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH हो गया। तो कहने का मतलब इस यौगिक में आप देख लीजिए, इसको बोलेंगे क्रियाशील मूलक। तो आपको इसकी वरीयता देना है। वरीयता का मतलब 1 उसको मानना है, मतलब सबसे पहले उसको मानना है। किसको? मुझे नहीं, उसको, OH को। और फिर देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ प्रतिस्थापक का वर्णमाला के क्रम में वरीयता। प्रतिस्थापक किसको बोलते हैं, तो किसी भी श्रृंखला में जो ऊपर नीचे लगा रहता है उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापक। तो पहले 1 इसको वरीयता देना। वरीयता का मतलब पहले 1 इसको मानना है, मतलब जहाँ भी हो पहले 1 उसको मानेंगे। उसके बाद इसको वर्णमाला के क्रम में क्या करेंगे, जो पहले आएगा उसको अंकन करेंगे। और फिर तीसरा देखिए क्या है, मैं बताऊँगा, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर है सबसे लंबी श्रृंखला का वरीयता। अब देखिए इसको लिख देंगे तो लंबी श्रृंखला ही ना बनेगा, इसकी वरीयता दी जाएगी। फिर देखिए चौथा क्या लिखे हैं, उसके बाद ग्रुप वाइज सीधी श्रृंखला का नाम। सीधी श्रृंखला का मतलब क्या, हटा देंगे, जब इसका नाम लिख देंगे तो सीधी श्रृंखला में ही ना बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहने का मतलब कि यह नियम हुआ। फिर यहाँ पे लिखे है कि सिंगल बॉन्ड सभी कार्बन परमाणु के बीच, मतलब कि यह जो बात लिखे हैं ये मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब कि आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है ना, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। अगर कार्बन परमाणु के बीच खाली ओनली देखना है, अगर कार्बन परमाणु के बीच, सिर्फ कार्बन परमाणु के बीच देखना है। अगर कार्बन परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो वह एल्केन श्रेणी में आएगा। अगर कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखाई दे तो एल्कीन में आएगा। ट्रिपल बॉन्ड कहीं जगह दिखाई दे तो किस में, तो एल्काइन श्रेणी में आएगा। तो मैं एग्जांपल इस पे बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल इस पर क्लियर मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। इस एग्जांपल को बढ़िया समझिएगा, इसी पे आपको सारी बात क्लियर कर दूंगा। देखिए जितना मैंने नियम लिखा हूँ ना, मैंने तीनों एग्जाम्पल पे ही क्लियर कर दूंगा, फिर 1-2 और एग्जाम्पल बताऊँगा। देखिए तो पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे अब इस यौगिक का IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले पहला नियम देखिए क्या है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह का वरीयता। वरीयता का मतलब मैं बोला था ना कि उसको 1 मानना है, तो अब इसको 1 मान लो। मतलब कि आपको कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना है ना, तो आपको अंकन करना पड़ता है, मतलब नंबरिंग करना पड़ता है। तो 1 इसको मान ली है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कि प्रतिस्थापक का वर्णमाला के क्रम में वरीयता। प्रतिस्थापक इसको बोलते हैं जो ऊपर नीचे लगा रहता है, तो वरीयता इसको देना है। CH3 का नाम मेथिल होता है, इसका नाम एथिल होता है। देखिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पे मेथिल, एथिल। अब इसको अंग्रेजी में मेथिल को M से लिखते हैं, इसको E से लिखते हैं। तो वर्णमाला का मतलब कि ABCD में जो पहले आता है तो पहले कौन आएगा, तो ये आएगा, तो इसका नंबरिंग इधर से किया जाएगा। और कहीं मान लीजिए कहीं CH3 यहाँ पर रहता है, ये यहाँ पर रहता, तो सारा काम ही गड़बड़ आता, मतलब ये यौगिक की गलती होता। ठीक है, तो उसमें उसका कोई वहाँ पर सारा नियम फेल हो जाता। लेकिन वैसा यौगिक नहीं होता। अगर वैसा यौगिक हो तो उसको गलती मनाता है यौगिक को। ये जो यौगिक है राइट है। ठीक है, अब 1 इसको मान लिए, अब 2 इसको मानेंगे, अब 3 इसको मानेंगे, अब 4 इसको मानेंगे। अब मैंने इधर से 1 मतलब मैंने 1 इसको क्यों माना, क्योंकि क्रियाशील मूलक जहाँ भी दिखाई दे उसको 1 मानना है। तो क्रियाशील मूलक कौन हो गया, OH हो गया। क्रियाशील मूलक कौन कौन होता है, तो जैसे OH एल्कोहल का हो गया, CHO एल्डिहाइड का हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, CN साइनाइड का हो गया। क्रियाशील मूलक मतलब 20-25 होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्रियाशील मूलक होता है आप पढ़ेंगे। क्रियाशील मूलक नहीं पढ़ेंगे तो मैं लिख देता हूँ, 2-4 का लिख लीजिए, अब क्या दिक्कत है। NH2 प्राइमरी एमीन का हो गया, NH सेकेंडरी एमीन का हो गया, लिख लीजिए। N सिर्फ टर्शियरी एमीन का हो गया, सब क्रियाशील मूलक है। ठीक है, तो जहाँ भी दिखाई दे उसको 1 मानना है। मैंने 1 इसको माना, 2 इसको माना, 3 इसको, 4 इसको। अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने में सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम लिखा जाता है। तो याद रखिएगा किसका नाम, प्रतिस्थापक का। प्रतिस्थापक कौन है, तो ये दोनों है। अब इसमें देखेंगे पहले कौन आया था, तो कौन आया था, एथिल। किसके पास है, तो 2 के पास। तो इसका अंक यहाँ पे लिखिए, पहले 2 के पास है तो 2 लिखिए। अब इसका नाम क्या होता है देखिए, तो क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे एथिल, यहाँ पे लिखिए 2 एथिल। और 2 एथिल लिखने के बाद अब इसके बाद देखिए अब कौन सा है दूसरा प्रतिस्थापक, ये है। किसके पास है, 3 के पास। यहाँ पे 3 लिखिए, तो आपको 3 लिखना है, तो यहाँ पे 3 इसको आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है देखिए, तो मेथिल। यहाँ पे लिखे हैं देखिए, तो यहाँ लिखिए इसको मेथिल। अब देखिए प्रतिस्थापक का नाम तो हम लिख दिए, प्रतिस्थापक का तो नाम लिख दिए। अब
इसका नाम लिखा गया, इसका नाम लिखा गया, आपको किसका नाम लिखना है, सीधी श्रृंखला का, मतलब ये हट गया, समझिए कि समझिए कि हट गया। अब सीधी श्रृंखला में चलिए, अब सीधी श्रृंखला किस ग्रुप का है, तो OH किस ग्रुप का है, तो एल्कोहल ग्रुप का है। तो एल्कोहल ग्रुप का IUPAC का नाम कैसे लिखते हैं, किस ग्रुप में लिखते हैं, तो एल्केनॉल के रूप में लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एल्कोहल श्रेणी का IUPAC नाम किस रूप में लिखा जाता है, तो एल्केनॉल में। तो एल्केनॉल का मतलब उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, ऑल प्रत्यय लगता है। एल्कोहल में याद रखिएगा आप, ऑल प्रत्यय लगता है, ऑल, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं OL, ठीक है। तो इसका आप नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 एथिल 3 मेथिल। अब 1 के पास OH है तो क्या लिखेंगे, कार्बन कितना है पहले, 4 गो, 4 का नाम क्या होता है, तो ब्यूटेन। अगर एल्कोहल में नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्यूटेनॉल। अगर एल्कोहल श्रेणी में 4 कार्बन वाले का नाम लिखेंगे तो ब्यूटेनॉल होता है। लेकिन यहाँ पे OH के पास क्या है, लेकिन सॉरी 1 के पास क्या है, OH है, तो क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 एथिल 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, इसको याद रखिएगा, 1 ब्यूटेनॉल। इसको 1 ब्यूटेनॉल। मेरे भाई बहुत सारे टीचर चाहे बहुत सारे मतलब बहुत लोग बताते हैं, मैं बता रहा हूँ, लिखते हैं क्या कि 2 एथिल 3 मेथिल 1 ऑल ब्यूटेन, वो गलती होता है। मैंने देखा एक चैनल वाला मैंने एक चैनल पे देखा, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, वो लिख रहा था इस प्रकार, पहले 1 ऑल लिख रहा था, फिर उसके बाद कार्बन का नाम ब्यूटेन में चेंज कर दे रहा था। बिल्कुल गलत होता है, ये जो बता रहे तरीका सही है, किसी भी किताब उठाकर देखना आप, 2 एथिल 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये हुआ इसका IUPAC नाम। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम लिख देना है, सीधी श्रृंखला में चलना है, सीधी श्रृंखला जिस ग्रुप में हो उसका IUPAC नाम क्या होता है, तब याद रखिएगा। एल्कोहल को एल्केनॉल के रूप में लिखते हैं, एल्डिहाइड का ऑल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्केनोइक अम्ल के रूप में लिखते हैं, सब आप पढ़े हुए ग्रुप, ठीक है। तो एल्कोहल का हो गया एल्केनॉल ग्रुप में ही तो होता है, एल्कोहल में ऑल प्रत्यय लगता है। अब इसका आप देखिए एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें OH की संख्या 2 को आ गया है, तो क्या सिर्मूलक इसमें कितना है, तो 2 है, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो आपको देखना है कि जो क्रिया से प्रतिस्थापक लगा हुआ है, माला क्रम में उचित कौन है। एमीन को हम A से लिखते हैं और नाइट्रो को N से लिखते हैं, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, एमीन आएगा ना, तो पहले A आएगा, तो इसका अंकन इधर से करना पड़ेगा, मतलब जो पहले आएगा उसका अंक कम आना चाहिए। तो 1 इसको मानेंगे तब ना अंक कम आएगा, नहीं तो 1 इसको मानेंगे तो कितने के पास, 4 के पास पड़ जाएगा। तो 1 इसको मानेंगे, 2 इसको मान लेंगे, 3 और 4 और 5। अब देखिए सबसे पहले आप प्रतिस्थापक का नाम लिखिए, घबराइए मत, 2 को देख करके 2 को OH लगा हुआ है। आप पहले प्रतिस्थापक का नाम लिखिए, इसका नाम, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो एमिनो, देखिए कहीं मैं लिखा हूँ एमिनो, NO2 का नाम क्या लिखे हैं, तो नाइट्रो। तो पहले इसका नाम लिखिए 2 एमिनो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 एमिनो हो गया। ये किसके पास है, 4 के पास, 4 नाइट्रो, यहाँ पे लिखिएगा 4 नाइट्रो। अब देखिए प्रतिस्थापक का नाम तो लिखा गया, कौन कौन, 2 एमिनो 4 नाइट्रो, ये दोनों प्रतिस्थापक का नाम लिखा गया ना। मैंने क्या बताया था कि जब प्रतिस्थापक, एक और प्रतिस्थापक है, सॉरी इसमें मैं नहीं देख रहा हूँ प्रतिस्थापक, देखिए यहाँ पे 3 के पास भी है, यहाँ पे मैं नहीं देख रहा था, यहाँ पे CH3 है तो इसको M से लिखते हैं, मेथिल, तो इसका भी पहले नाम लिखना पड़ेगा, MN सही है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। कितने के पास है, 3 के पास, तो यहाँ पे इसका नाम, जगह तो नहीं है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं इसको लिखूँगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 नाइट्रो, 2 एमिनो, सॉरी 2 एमिनो, 3 के पास है ना, तो 3 मेथिल, और प्रतिस्थापक 2 को लिखा गया, तीसरा कौन है, देखिए आप ही NO2 है, इसका नाम लिखिए, किसके पास है, 4, तो 4 नाइट्रो यानी 4 नाइट्रो। अब प्रतिस्थापक का नाम तो लिखा गया, सीधी श्रृंखला के पास चलिए, इसका काम हो गया। अब सीधी श्रृंखला में चलेंगे तो यही ना है, कार्बन कितना है, देखिए तो 5 गो था ना, किस ग्रुप में है, तो एल्कोहल ग्रुप में। लेकिन आपके दिमाग में आपके दिमाग में टेंशन होता होगा कि एल्कोहल में 2 को लग गया है, कोई बात नहीं। अब जब 2 को लग जाए ना, तो इसका नाम लिखा जाता है कैसे, इसका नाम लिखने के लिए जितना कार्बन है उसको एल्केन में चेंज कर दो,
कार्बन वाले का नाम है। उसके बाद इसको संख्या 2 है 3 है तो डाई ट्राई लगा दो, आप अति प्रत्यय बाद में जोड़ दो। तो कार्बन कितना है 5 है तो पहले इसको एल्केन में चेंज करो, याद रखना। और एल्कोहल श्रेणी के क्रियाशील मूलक अगर एक से अधिक आ जाए तो उसमें सबसे पहले कार्बन को हम एल्केन में नाम लिख देते हैं, एल्केन के रूप में नाम लिख देते हैं कार्बन जितना भी हो। उसके बाद जितने के पास OH रहता है उसका अंक लिख देते हैं, और 2 है तो डाई लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रत्यय जोड़ देते हैं। कौन? तो ऑल प्रत्यय जोड़ देते हैं। अगर एक हो तो ओनली एल्केनॉल के रूप में लिख देना। जैसे यहाँ पे एक था तो क्या हमने लिखा 1 ब्यूटेनॉल लिखा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 गो है। तो कैसे लिखेंगे तो बात समझो। यहाँ पे कार्बन कितना है 5, तो 5 है तो पहले 5 को एल्केन में चेंज कर दो, मतलब एल्केन के रूप में इसका नाम लिख दो। तो पेंटेन इसका नाम लिख दो, पेंटेन। अब OH कितने जगह है तो 2 जगह। कहाँ कहाँ? तो एक 1 के पास, एक 5 के पास। तो यहाँ पे लिखो 1 5। OH की संख्या कितना है 2। अगर 2 हो तो 2 के लिए डाई बोलते हैं, 3 के लिए ट्राई बोलते हैं, 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं, 5 के लिए पेंटा बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो डाई लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने शुरू से 2 एमिनो 3 मेथिल 4 नाइट्रो। अब सीधी श्रृंखला में चलेंगे। मैंने एल्केन में नाम क्यों लिखा? तो क्योंकि OH की संख्या 2 था तो एल्केन में चेंज कर दिया तो पेंटेन हो गया। अब OH की संख्या कितना है 2 गो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो 1 5 डाई लिख दिए। और डाई लिखने के बाद इसमें अब प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय कौन लगता है? एल्कोहल वाला का। OH वाला का प्रत्यय कौन लगता है? तो ऑल लगता है, तो इस पर आप ऑल लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ग्रुप में कौन प्रत्यय लगता है, उसका नाम क्या होता है, तो मैं ये पार्ट 1 वीडियो है, मतलब कार्बनिक यौगिक का जो वीडियो है पार्ट 1 है, मतलब पहला वीडियो है। फिर वीडियो 2 में आप पढ़िएगा। इसका मैं देखता हूँ कम से कम 2-3 गो वीडियो होगा। तो आज मैं 1-2 एग्जाम्पल इसमें और बताऊँगा, फिर आप दूसरे वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरा वीडियो में पूरा विस्तार से मतलब और अच्छे से क्वेश्चन, मतलब इस टाइप में इसमें जितना टाइप है सभी टाइप का लेकर आऊँगा। फिर उसमें नहीं होगा तो फिर तीसरा में वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं सेकंडों में आपको मतलब सिखा कर मैं छोड़ूंगा, इसमें बात का वादा करता हूँ। ठीक है, तो पहला वीडियो होगा, आप इसको पूरा लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं तीसरा एग्जांपल बताता हूँ, लिख लीजिए। मैं हटता हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए मैं फिर बता रहा हूँ 1-2 एग्जांपल और। फिर मैं दूसरे वीडियो में जब आऊँगा तो दूसरे वीडियो में इसमें जितना टाइप होता है उस सभी टाइप को मैं बताऊँगा। उसमें कहीं अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मैं तीसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर एग्जाम्पल दूसरे बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका आ गया इस प्रकार CH3 CH, यहाँ पे आ गया C2H5। ठीक है, फिर ऊपर आ गया NO2, फिर आ गया आपके पास मान लीजिए कौन सा, मान लीजिए NH2 आ गया, और उसके बाद CH2 आ गया, फिर CH2OH आ गया। ठीक है, देखिए आज मैं बताऊंगा ओनली एल्केन वाला का, मतलब कि आज मैं जितने एग्जांपल बताऊंगा ना उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड वाला ही बताऊंगा। जब मैं दूसरे वीडियो में आऊँगा तो डबल बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला दोनों बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब कि मैं अगले वीडियो में आऊँगा इसी का पार्ट 2 में, तो उसमें डबल बॉन्ड आपको एक जगह डबल बॉन्ड वाला भी बताऊँगा एग्जाम्पल, ट्रिपल बॉन्ड वाले बताऊँगा। आज ओनली मैं सिंगल बॉन्ड वाला कहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसका नाम लिखना चाहते हैं आप, तो आप देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापक इसमें देखना है। प्रतिस्थापक नहीं, सबसे पहले आप देखिए क्रियाशील मूलक कहाँ है। सबसे पहले आपको ढूंढना है क्रियाशील मूलक कहाँ है, तो कहाँ है, तो इसके पास है। तो 1 इसको मानेंगे, 2 इसको मानेंगे, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। कार्बन कितना इसमें हो गया टोटल, तो 6 कार्बन हो गया। जब 6 कार्बन हो गया तो कहने का मतलब कि आपको अब देखना है प्रतिस्थापक किसके पास है, या सही है कि नहीं, वर्णमाला क्रम है कि नहीं, वर्णमाला क्रम में जांच करना है। तो इसको लिखते हैं C2H5 का नाम देखिए कहीं होता है, लिखे हैं एथिल होता है, तो इसको आप E से लिखते हैं, इसको N से लिखते हैं, इसको A से लिखते हैं, क्योंकि वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापक भी है। अगर नहीं होता तो यौगिक गलत था, मतलब कि प्रतिस्थापक इधर उधर प्रतिस्थापक जो लगा है वो गलत है। अगर नहीं होता तो, लेकिन है तो सही है, क्योंकि पहले ये आ गया फिर आ गया फिर आ गया, नहीं गलती है, देखिए ये भी गलती है। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे E हो गया, वर्णमाला क्रम में तो नहीं है, इस यह यौगिक गलती है। मतलब यौगिक गलती है तो इसमें मतलब इस यौगिक क्यों गलती है, तो प्रतिस्थापक जो लगा हुआ है वर्णमाला क्रम में नहीं लगा हुआ है। अब आपके मायने बताता होगा कि 1 हम इसको मान लेंगे, फिर आप इसको 1 मानिएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन फिर यही N आ जाएगा, लेकिन फिर यही कहाँ जाएगा। ये भी तो नियम है कि जहाँ भी क्रियाशील मूलक दिखाई देता है उसको ही 1 मानते हैं। देखिए पहले ही मैं लिखा हूँ यहाँ पे,
जहाँ क्रियात्मक से मतलब जहाँ क्रियाशील मूलक दिखाई दे उसको 1 मानना है, भले प्रतिस्थापक कहीं लगा हो, अगर नहीं वर्णमाला क्रम है तो गलती यौगिक है, लेकिन उसको 1 मानेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इस यौगिक को सही करें तो क्या करेंगे, तो इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सही करने का भी पूछता है, आपको यौगिक दे देगा, आप पूछेगा कि यौगिक गलत है कि सही है, वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापक को रखा गया कि नहीं रखा गया है, तो आपको रखना है। कैसे रखना है, वर्णमाला क्रम में जो पड़ेगा उसको रख देना है। अब इसको देखो 1 इसको मान लीजिए, 2 इसको, 3 4 5 6। अब क्या लिखेंगे, तो अब ए के पास नहीं, कितने के पास है, 3 के पास एमिनो है तो लिखेंगे 3 एमिनो। 4 के पास क्या है देखो तो एथिल, तो 4 एथिल। अब 4 एथिल के बाद क्या है, तो 5 के पास क्या है, नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो, यहाँ पे लिखेंगे 5 नाइट्रो। अब देखो प्रतिस्थापक काम तो हो गया, इसका काम तमाम, इसका काम तमाम, इसका काम तमाम। अब क्या करना है आपको, तो सीधी श्रृंखला में चलना है। सीधी श्रृंखला में कार्बन कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 से देखो तो यहाँ तक आए थे, 6 तक आए थे। अब देखना है सीधी श्रृंखला जो है ना वो किस ग्रुप में है, तो OH लगा हुआ है, तो किस ग्रुप का है, तो एल्कोहल का है। तो एल्कोहल का हम IUPAC नाम किस रूप में लिखते हैं, तो एल्केनॉल के रूप में लिखते हैं, आप याद रखना। तो एल्केनॉल ग्रुप में लिखेंगे तो 1 के पास अब देखेंगे कि OH किसके पास लगा हुआ है, तो OH किसके पास लगा हुआ है, तो 1 के पास, तो क्या लिखेंगे 1 हेक्सेनॉल, जिसका नाम हो जाएगा 1 हेक्सेनॉल, ठीक है। इसी प्रकार आप मतलब इसी प्रकार अगर ओनली सिंगल बंड लगा हुआ है तो कितना हूँ इसमें प्रतिस्थापक दे दे, आप इस तरह सबका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो बताऊँगा डबल बंड वाला, ट्रिपल बंड वाला। और सबसे पहली बात, अगर आप मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ सब इसमें मिक्सचर है, मतलब सभी ग्रुप का इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर ओनली आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सभी ग्रुप, कौन कौन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, सभी ग्रुप को बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये मैं मिक्सचर जो मैं बता रहा हूँ पूरा मतलब फाइनल स्टेज में ये जो वीडियो है, मुझे ये जो वीडियो है समझिए कि कार्बनिक यौगिक का फाइनल स्टेज वाला वीडियो है, मतलब पूरा IUPAC नामकरण का, ठीक है। तो मेरे एल्केन वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर एल्कीन वाला देख लीजिएगा, एल्काइन वाला देख लीजिएगा, एल्कोहल वाला देख लीजिएगा, मतलब प्रत्येक ग्रुप का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ का बना चुका हूँ मैं, कुछ का बनाऊंगा, इसमें एल्केन का बना दिया हूँ, बाकी सबका नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा। तो पहले वो आप वीडियो देख लीजिएगा, ये देखने के पहले, देखने के बाद फिर इस पे आइएगा। ये फाइनल स्टेज वाला है, फाइनल स्टेज, तो पहले आपको एक एक ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। जब आप सब ग्रुप पढ़ जाओगे ना तो फाइनल स्टेज में आओगे तो आप धुआं कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जिस तरह बताया, खाली आप नियम पर अगर नियम समझ जाते हैं, प्रतिस्थापक समझ जाते हैं, क्रियाशील मूलक समझ जाते हैं कि इसमें कौन प्रत्यय लगता है, खाली आप उतना समझ जाते हैं। जब मैंने बताया कि एल्कोहल में OL लगेगा, SCHO में ऑल लगता है, उसमें कौन सा OE कम लगता है, एमिनो प्राइमरी एमिनो में एमिनो लगता है, सेकेंडरी सब मैंने जो भी बताया आप इसको समझ लीजिएगा। और नहीं आता है तो मैं क्रियाशील मूलक वाला वीडियो में एक बना दूंगा, ठीक है। क्रियाशील मूलक जिसमें किसका नाम क्या होता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे किताब से आप देख सकते हैं कि किस क्रियाशील मूलक का नाम क्या होता है। उसके बाद आप इसको वीडियो को देखिएगा आप मतलब मैं बता रहा हूँ खासकर ये जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12 के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष IUPAC का नाम पूछता है। इस वर्ष भी पूछा था, 3 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्लास 12 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था IUPAC नाम का, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और IUPAC नाम में मतलब जितना भी टाइप है मैं सब टाइप को लेकर आऊँगा, नियम भी फिर मैं बताऊँगा, और उसमें से फिर जब टाइप बच जाएगा फिर तीसरा वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। अगर